स्वाध्याय कक्षा 10वीं हिंदी कविता 8वीं गज़ल। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। गज़ल की पंक्तियों का तात्पर्य। नींव के अंदर देखो। हमें प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ काम करना चाहिए। आईना बनकर दिखो। हमें ऐसी शख्सियत बनना चाहिए कि कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, हम विचलित न हो, बिना टूटे बिना बिखरे हर परिस्थिति का डटकर सामना करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। कृति पूर्ण कीजिए। मनुष्य से अपेक्षाएं। मानवीय गुणों को अपनाना। निराश और हताश लोगों के मन में आशा का किरण जगाना। जिनके उत्तर निम्न शब्द हो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए। भीड़। कवि अक्सर किसी शक्ल को कहाँ देखना चाहता है। जुगनू। वक्त की धुंध के साथ रहने को किसने कहा। तितली। कवि खिलते फूल के स्थान पर क्या देखने को कहता है। आसमान। गर्द बनकर कहाँ लिखना चाहिए। निम्नलिखित पंक्तियों से प्राप्त जीवन मूल्य लिखिए। आपको महसूस। भीतर दिखो। जैसे मोमबत्ती का धागा सदा उसके साथ रहता है, उसके साथ जलता है, उसी प्रकार जब हम दीन दुखियों की पीड़ा को समझेंगे तो उसे दूर करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। इस प्रकार हम अपना मानव धर्म निभा पाएंगे। कोई ऐसी शक्ल मुझे अक्सर देखो। हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूँ मुझे उसी में तुम नजर आओ। अर्थात मानव मात्र ईश्वर का अंश है। कृति पूर्ण कीजिए। गजल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक। फूल, तितली, मोती, सीप। कवि के अनुसार ऐसे दिखो। नींव के अंदर। मील का पत्थर। आदमी बनकर। आईना बनकर। मोम के भीतर। अभिव्यक्ति। प्रस्तुत गजल की अपनी पसंदीदा किन्हीं 4 पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। अंधकार में चमकता हुआ जुगनू आशा रूपी किरण के समान है, जो अंधकार में प्रकाश का साम्राज्य फैलाता है। अर्थात हताश और निराश मनुष्यों के लिए सदैव उम्मीद की किरण जगाए रखने का संदेश दिया गया है। आगे कवि मानिक वर्मा कहते हैं कि मनुष्य के लिए कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ सीमाएं हैं, जिन्हें मानकर वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्योंकि इसी के द्वारा वह जन समुदाय या मानव समाज की सेवा भी कर सकता है। जिस प्रकार एक सीप के अंदर मूल्यवान मोती छिपा होता है,
उसी प्रकार हमें भी समाज के कल्याण के लिए मर्यादाओं के भीतर रहकर श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए, क्योंकि इसी भावना के द्वारा मनुष्य सम्मानित होता है। कवि के द्वारा दी गई पंक्तियों के भीतर यही केंद्रीय भाव छिपा है। उपयोजित लेखन। यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लेखन कीजिए। किसी का सपना होता है कि उसका घर समुद्र के समीप हो, ताकि वह अपने छत या खिड़की से समुद्र के सुंदर नज़ारों का आनंद उठा सके, और कई मुख्य लोगों के घर समुद्र के समीप होते भी हैं। कईयों को अपना आशियाना पहाड़ों की ऊंचाइयों में बनाने की इच्छा होती है, जहां से वे शीतल हवाओं और मनोरम्य पहाड़ी दृश्यों का लाभ उठा सके। इसी प्रकार मेरी भी इच्छा है कि मेरा घर अंतरिक्ष में हो, फिर मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में उपस्थित अनगिनत तारों को नज़दीक से देख पाऊंगी। यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता तो मैं प्रतिदिन चांद और पृथ्वी की सैर करती व देखती कि पूरी पृथ्वी अंतरिक्ष से कितनी सुंदर और जगमगाती हुई नजर आती है। अंतरिक्ष में रहने से मैं चांद का सौंदर्य, कई ग्रहों और उपग्रहों के रोज बदलते स्वरूप का निरीक्षण और अध्ययन कर पाती। अंतरिक्ष में लुप्त रहस्यों को उजागर करती, जो हम पृथ्वीवासियों के लिए असाधारण तथा गहन अध्ययन का विषय है। मैं पूर्ण समय तारों और अंतरिक्ष के दृश्यों को ही निहारती रहती। परंतु अंतरिक्ष में जल, वायु और उपजाऊ जमीन का अभाव है, जो कि मानव जीवन निर्वाह में सहायक होती है। अंतरिक्ष में ऑक्सीजन का भी अभाव होता है, जिससे वहां हमें कृत्रिम ढंग से ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। अंतरिक्ष में ऑक्सीजन टैंक और मास्क के बिना सांस लेना कठिन व असंभव है, और तो और अंतरिक्ष में जल का भी अभाव होता है, जो मानव जीवन का स्रोत है। अतः धरती ही हमारे मनुष्य जीवन के लिए सही है। मैं एक पृथ्वी की निवासी हूँ और मुझे मेरा घर अति प्रिय है।